हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें जो परेशानियां आ रही हैं मैंने देखा तो मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा पढ़ने में जो परेशानी आ रही है वो हमें प्रतियोगिता दर्पण या कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ने में सबसे ज़्यादा परेशानी आती है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए जो आप लोगों के लिए लाभदायक हो। तो मैंने प्रतियोगिता दर्पण को कैसे रीड किया जाए, क्योंकि मैंने बहुत देखा तो वहाँ पे हिंदी प्रतियोगिता दर्पण की वीडियो थी। इस वजह से मैंने प्रतियोगिता दर्पण इन इंग्लिश वर्जन में एक वीडियो बनाई है। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो मेरा जो शेड्यूल है वो कुछ इस तरीके से है और मैं यहाँ पे बताऊँगा कि हाउ टू रीड प्रतियोगिता दर्पण इन इंग्लिश फॉर्मेट। तो हमारी डेली क्लासेस एंड गाइडेंस एट 12 o'clock आफ्टरनून एट नॉलेज मंत्रा क्लासेस फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो यहाँ पे आपको प्रतियोगिता दर्पण देखने को मिलेगी और भी जो भी नॉलेजेबल करंट अफेयर्स और जो स्टैटिक पोर्शन जीएस का है वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि प्रतियोगिता दर्पण को हम लोग पढ़ते कैसे हैं। जो हमारी पीडी होती है इंग्लिश फॉर्मेट की वो हम लोग कैसे पढ़ते हैं वो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये मेरे पास प्रतियोगिता दर्पण है, अप्रैल मंथ 2021 की है। और हमें इसमें पता है कि ये इस पे जो लिखा रहता है अप्रैल 2021, लेकिन ये अप्रैल में आती है, लेकिन इसमें जो न्यूज़ेस होती हैं वो फेब मंथ की होती हैं। तो मैं यहाँ पे ये बताऊँगा कि इसमें कितनी न्यूज़ेस हमारे काम की होती हैं और हम उसको कैसे उतना रीड करें, क्योंकि ये बहुत टाइम लेती है और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे काम की नहीं होती। हमें कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ना है फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं कि इसमें किस किस तरह बहुत सारा ये पूरा एक कंटेंट दिया हुआ है यहाँ पे फ्रेंड्स, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम इसमें किस किस तरीके से और कितनी कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और उस न्यूज़ में कितना इंपॉर्टेंट है वो पोर्शन मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। क्योंकि हमें यहाँ पे मेनली जो मैंने यहाँ पे निशान लगा रखे हैं, जैसे जिस तरीके से न्यूज़ एंड इवेंट हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना है और मेंस के हिसाब से लिखना है उस तरीके से आप थोड़ा सा एडिटोरियल पेज को रीड आउट कर सकते हैं अपने तरीके से। वो बहुत, जब आप पूरा पढ़ लें तो आप चाहें तो इसको लास्ट में रीड कर लीजिए या आप चाहें तो इसको पहले दिन आप रीड करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो आज चूँकि ये मेरी पहली क्लास है, इस वजह से मैं ये सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मैं किस तरीके से आगे कैसे पढ़ना है वो सब सारी चीज़ें एक कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी। तो अभी ये मेरा फर्स्ट डे है, इस वजह से मैं ये इस तरीके से बता रहा हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो ये हमारे सामने एक कंटेंट खुला हुआ है फ्रेंड्स। इसमें किस तरीके से हम देख रहे हैं कि न्यूज़ एंड इवेंट्स ये सबसे अच्छा एक पोर्शन होता है जो हमारे करंट अफेयर्स का एक सबसे अच्छा पोर्शन है। तो इसमें हम मेनली जो कवर करते हैं वो हमारे जो राष्ट्रीय घटनाक्रम जैसे जिसे नेशन दिस मंथ हम कहते हैं, तो ये हम कवर करते हैं। उसके बाद वर्ल्ड ये कवर करते हैं। उसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल अपडेट्स जो लगभग हम यहाँ पे ही अपना पूरा कवर कर लेते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग पोर्शन होता है जैसे अपॉइंटमेंट्स हुए, ये सारी चीज़ें, पर्सन से न्यूज़ हुए और कुछ फुल फॉर्म्स होती हैं, वो सब यहाँ पे आप ये इसमें कवर कर लेते हैं। तो मेनली फ्रेंड्स यहाँ पे आप अगर इस तरीके से देखेंगे, आप पॉइंट टू पॉइंट बनाते हुए चलेंगे, जैसे कि नेशन अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम या अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, तो मेनली जो इंडिया से रिलेटेड एग्रीमेंट्स हैं, बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं विद अदर कंट्रीज़ के साथ, तो वो भी हमें यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो कभी कभी उनके फुल फॉर्म भी फ्रेंड्स पूछ लिए जाते हैं, तो मैं वो सब यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा इसको पढ़ते हुए, और बहुत ज़्यादा हर्डल फेस करने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस के साथ आप लोग थोड़ा सा सुनिएगा। मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, आज पहली क्लास है इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद बहुत कम टाइम में मैं इस चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा। उसके बाद कुछ रीजनल न्यूज़ेस होती हैं, मेनली रीजनल न्यूज़ेस इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं, जैसे ऑल इंडिया एग्ज़ाम है तो उसमें इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अगर आप किसी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो उस पर्टिकुलर स्टेट की ही न्यूज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। और ख़ासकर अगर हमको देख लेना चाहिए वहाँ पे कोई स्कीम सपोज़ करो कुछ चल रही है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, या फिर
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी स्टेट के साथ कोई MOU साइन किया हुआ है तो वहाँ पे वो इम्पोर्टेंट हो जाता है स्टेट, अदरवाइज स्टेट की न्यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं रीजनल पर्पस। तो उसके बाद फ्रेंड्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपका पोर्शन है करंट अफेयर्स वाला पोर्शन, अगर हम देखें ये जो पोर्शन होता है कैरियर न्यूज़ का, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इसको हम छोड़ देते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आपका करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन है मेनली ये करंट अफेयर्स लगभग इसमें जो हमको यहाँ पे आपको कुछ पेजेस बना लेनी चाहिए जिसमें आप इस तरीके से कवर कर सकें करंट अफेयर्स का पोर्शन। जैसे कि स्पोर्ट, तो आप स्पोर्ट का एक पेज ही अलग बना लीजिए जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे कि स्पोर्ट्स में मंथ ऑफ द ईयर कौन सा पर्सन रहा, कौन रनर अप कौन रहा, किसको कौन सा अवार्ड मिला। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे आप अवार्ड्स भी ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स अगर चाहें तो ये तरीका है पढ़ने का कि स्पोर्ट्स के साथ अगर आप जो है यहाँ पे अवार्ड्स भी ऐड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। आप इसको जब पढ़ेंगे तो उसके साथ ही ये सारा कवर हो जाएगा आपका यहाँ पे। उसके बाद आप एक पेज अलग लगा लीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है। मेनली यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होती है कि इसरो से रिलेटेड जो भी मामला है आपका, DRDO से रिलेटेड कोई भी मामला है अगर आपका, तो ये इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन हैं कुछ, ये डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है और ये आपका स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये आप मेनली आपको इनके मिशंस को देखना है। तो यहाँ पे भी आप उस तरीके से स्टैटिक पोर्शन भी कवर कर लीजिए कि फर्स्ट सैटेलाइट, फर्स्ट मिसाइल इंडिया ने कब छोड़ा था इसरो के द्वारा, तो यहाँ पे और इसके कहाँ पे इसके कहाँ से लॉन्चिंग होती है और कहाँ पे इसको सैटेलाइट्स वगैरह को बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन में भी देखने को मिलेंगी। और अभी करंट में क्या चल रहा है वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये किस तरीके से पढ़ना है ये आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद कुछ आपके मेमोरेबल पॉइंट्स होते हैं जो भी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है। ये वन लाइनर फॉर्म में होता है। वन लाइनर फॉर्म इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन प्रतियोगिता दर्पण, तो ये भी आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देन ऑफ कोर्स जो आज अब का ट्रेंड हो गया है, अब आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है इकोनॉमिक सिनेरियो, तो उसमें हम इकोनॉमिक का पोर्शन जो है आपका जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें भी फ्रेंड्स कोशिश करिएगा कि इसमें सबसे पहले आपको थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन पता होना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन अगर आपको पता होगा तो इसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो आपको समझ में आएंगी। लेकिन मैं पढ़ाते हुए कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजीज़ आपको कवर करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो ये भी फ्रेंड्स आपका एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, ये आप देख के रखिएगा। उसके बाद आपका जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ट्रेंड रहता है, जैसे कि आप देख लीजिए नेट के एग्ज़ाम में थोड़ा सा क्वेश्चन बन जाते हैं, या जो है अदर एग्ज़ाम्स जो भी हैं, या UPPCS का एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट का भी पोर्शन एक बहुत बड़ा पोर्शन है। यहाँ पे मेनली कुछ चीज़ें होती हैं, तो इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और हमारा जो COP20 होता है, ये कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज़, ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो हमारी क्लाइमेट चेंज के ऊपर होती है, ये देख लीजिएगा इस तरीके से। तो ये आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी कुछ सबमिट होते हैं, वो सब आप देखिएगा यहाँ पे। इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ये सब यहाँ पे, ये भी एक फोकस पॉइंट रहा है गवर्नमेंट्स का एग्ज़ाम्स में। देन फ्रेंड्स ये जो आपका फोकस, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये फोकस पॉइंट हैं, ये मेनली फ्रेंड्स वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये भी एक थारोली रीड आउट करने के पॉइंट हैं। यहाँ पे करंट अफेयर्स से रिलेटेड ये वन लाइनर फॉर्म में आप देखें तो ये प्रीलिम का पोर्शन ना हो करके एक सबसे ज़्यादा इसका इम्पॉर्टेंट पोर्शन है मेंस में। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप एज ए एस्से टाइप, या आपको थोड़ा सा पोर्शन, या आप किस तरीके से चीज़ों को पढ़ें, किस तरीके से लिखें, तो यहाँ पे अगर आप इसको थारोली रीड आउट करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। इन ये टर्मिनोलॉजीज़ कभी सपोज कर प्रीलिम के फॉर्म में हो सकता है रख दी जाए, लेकिन ये मेनली मेंस पर्पस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, इंडिया के फॉरेन से क्या क्या रिलेशन है फ्रेंड्स, ये भी आपका मेंस के रिलेशन से इम्पॉर्टेंट है। देन मिशन इंद्रधनुष, ये आपका UPPCS जुडिशल सर्विस एग्ज़ाम में ये मेनली, और या अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स में मेंस में 5 मार्क्स का होता है फ्रेंड्स, तो ये भी आपका मेंस के पर्पज़ से ही इम्पॉर्टेंट है। देन फ्रेंड्स ये जितने भी वर्ल्ड पैनोरमा है फ्रेंड, ये भी इम्पॉर्टेंट है।
लेकिन ये सारे फ्रेंड्स मेंस के पर्पज़ से हैं, अगर आप इनको चाहें तो रीड आउट कर सकते हैं। मेनली मैं जो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे आपको ज़्यादातर कोशिश करूँगा, बताऊँगा। उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको मेंस के पर्पज़ से भी उसमें मतलब कितना कट शॉर्ट करना है हमें, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये इग्नोर नहीं, नॉर्मा और फोकस पॉइंट, ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। देन आपका फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है प्रीलिम एंड मेंस के पॉइंट से पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये किस तरीके से, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपका मेनली इंटरव्यू टाइप का क्वेश्चन है। इंटरव्यूज़ वगैरह में ये पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये आप थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिएगा। ये आप लेटर ऑन रीड कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ प्रीलिम, क्योंकि आपका जब प्रीलिम ही नहीं होगा फ्रेंड्स तो आप आगे नहीं ऐसे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप क्रॉस करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स देन इंस्पायरिंग यूथ, ये आपका पोर्शन पढ़ने लायक नहीं है। इंटरव्यूज़ अगर आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। देन आर्टिकल्स, दैट इज़ ऑल्सो फॉर मेंस पर्पज़। sometime they are also touch in prelim. Sometime friends, I am using the word sometime, they ask in a prelim examination, but mainly these articles are important for mains in essay writing, so on. In writing practice, that's very important points. So you can read out later on this portion, but this is not important for the prelim point of view. So this is also I will cover. Then world affair article is, these are the articles mainly friends, these are the mains purpose, these all the articles are for the mains point of view. Those persons who are preparing for UPSC examination, they will read thoroughly these articles, and those who are also preparing for UPPCS or other PCS examination, state examination, they should also read out these articles. Then the most important portion of this Pratyogita Darpan, friends, you should make over one extra page that is relating to schemes. Government schemes, mainly central government schemes, that's very important. Government schemes and plans, projects, mission, like so many missions, Bharatmala project is there, and expressway, then Atmanirbhar Bharat, friends. So these are the missions and projects of the central government. So आप इसको भी रीड आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आपका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका पोर्शन बनता है, यहाँ से यहाँ पे मैं प्रीलिम लिख रहा हूँ क्योंकि ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपेंडियम। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप इग्नोर नहीं कर सकते फ्रेंड्स, इसको भी आप अच्छे तरीके से रीड आउट करिए, और मैं यहाँ पे आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। तो आपका ये भी एक प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो जो मैं बताता जा रहा हूँ कि ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसमें, अगर आपके पास प्रतियोगिता दर्पण की बुक है तो आप, अगर नहीं है या मैगज़ीन, तो आप उसको ख़रीद लीजिए और आप सामने रखिए, तो आप उसको रीड आउट करेंगे तो आप उसमें अपना मार्क करते जाइए कि मुझे ये पढ़ना है, हाईलाइट करिए उसको, जो भी करिए, क्योंकि वो फिर आसानी हो जाएगी, आपको वही पोर्शन टच करना पड़ेगा जब आप एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट से उसको पढ़ेंगे या एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ेंगे। कम समय में आप ज़्यादा कवर करेंगे। स्मार्ट वर्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की ऑफ द सक्सेस। देन फ्रेंड, important concepts in news, that's also important point. Then other portion regarding year in review to 2002 Ministry of Home Affairs, and then prominent historical personalities of India, that's also one of the important point, but it is